क्या आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 का सीटेट का पेपर को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लंबे समय से सीटेट का पेपर दे रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं, मतलब क्वालिफाइंग नंबर नहीं आ पा रहा है। तो मैं इस वीडियो में ऐसा सिस्टमेटिक ट्रिक बताऊँगा, तो इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी वीडियो में संपूर्ण जानकारी में बताऊंगा जिससे सीटेट में अच्छे नंबर लाना आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि मैं जिस समय डीएलएड कर रहा था, डीएलएड करने के डीएलएड मेरा फाइनल होते होते मैं सीटेट को क्रैक कर लिया था और सीटेट को मैं 4 बार क्रैक किया हूँ, 4 से अधिक ही बार क्रैक किया हूँ, वो भी अच्छे अच्छे नंबर से। शुरू में नंबर कम आया था लेकिन 90 प्लस आता था शुरू में, मतलब शुरू में 90 प्लस ही आया था, मेरा जनरल क्वालिफाइंग नंबर था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी के साथ। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए क्या, अब वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है, ये नहीं कि बस देखते जाना है, समझते हुए देखना है। इसमें क्या चाहिए कि सबसे पहले एक सिलेबस चाहिए जो सीटेट का होना चाहिए। सीटेट का सिलेबस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठते हो, पढ़ाई करते हो, वहीं पे चिपका लेना है। चिपका लेना है, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि सीटेट का शुरू से लेकर, मतलब कि जब से सीटेट हो रहा है तब से लेकर अब तक का लेटेस्ट तक, मतलब 2025 तक। वैसे तो 2025 में एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन करना क्या मैं बता दूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सीटेट का, उसको उसको क्या है कि पढ़ना है और समझना है। पढ़ते हुए समझना इतना कठिन नहीं है, सीटेट की क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। पढ़ते हुए और समझते हुए उसको देखना है कौन सा किसका आंसर क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है। चारों ऑप्शन को बारीकी से पढ़ते हुए चलना है और जो सही है उसको टिक कर लेना है। ऐसे पूरे क्वेश्चन को, ये काम या तो किताब को ही खरीद लेना, किताब से कर लेना, या तो यूट्यूब में सर्च कर लेना कि 2024 का CDP पेपर जैसे भी सर्च कर सकते हो वैसे कर लेना। तो ये दोनों काम कर लेना। उसके बाद करने के बाद क्या आएगा कि थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी एग्ज़ाम पास करना कठिन ही हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस जब आएगा, ये इसलिए मैं बताया हूँ कि कॉन्फिडेंस भी आएगा प्लस जानकारी भी होगी। कॉन्फिडेंस के साथ जब जानकारी होगी तो सीटेट को पास करने में बड़ा मजा आएगा। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं घर पे ऐसे ही किया था, तब मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब से देख कर कहीं इधर उधर से खोज खाज के बता रहा हूँ, नहीं। ये मैं अप्लाई किया हूँ तब जाकर मेरा नंबर आया था और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब मेरा पहली बार जब तैयारी कर रहा था सीटेट का, तो पेपर जब देने गया तो मेरी थॉट क्या थी मैं ये बता दूँ कि मैं जब देने जा रहा था मैं ये सोच रहा था कि मुझे से जैसे कोई बालक नहीं होते, सब अभ्यर्थी बगल में बैठा होता है तो पूछता है कि इसका क्या होगा, आंसर बता दो जरा। तो मैं घर से ही सोच रहा था कि कोई मुझसे पूछे ना बताने के लिए, क्योंकि अगर कोई मैं बताने लग गया तो टाइम धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जितने में मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा मतलब कि मैं अटेम्प्ट कर लूँगा क्वेश्चन, जिससे कि मेरा और अच्छा नंबर आ सकता है। तो ऐसे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि मैं तैयारी अच्छा कर लिया था। और साथ में मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम भी था। सीटेट का कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम हुआ और डीएलएड का मेरा एग्ज़ाम, मतलब वही 20-25 दिन का अंतर रहा होगा। तो सोचो कि उस टाइम मैं सीटेट को भी क्वालिफाई कर लिया था और अपने डीएलएड एग्ज़ाम को भी, फाइनल जो सेमेस्टर था 4th सेमेस्टर, उसको भी क्रैक कर लिया था ठीक ठाक नंबर से। तो इसमें देखो सिलेबस आगे चिपक चुका है। मान लो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2014 से लेकर 2024 तक का सभी क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक को सभी मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको समझना है। ना समझ में आए तो उसको नोट्स करना है। जैसे कोई शब्द उसमें आ गया नहीं समझ में आया, नोट कर लेना है, यूट्यूब पर सर्च करके उसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो ये 2 काम हो गया। अब काम करना क्या है, अब सिलेबस जो मैं बताया हूँ ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। अब सिलेबस जो बताया उसमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। सिलेबस को जब चिपका लेना है तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो जो नया अभ्यर्थी है वो जान नहीं पाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक होगा उसमें वो सर्च कर लेना है। चलो इम्पोर्टेंट नहीं भी समझ में आ रहा तो एकदम क्रम से कोई एक एक टॉपिक को उसमें यूट्यूब पे सर्च कर लेना है और उसका नोट्स बना सकते हो तो बना लेना। लेकिन मुझे नोट्स बनाना, मतलब मैं आज तक सीटेट का नोट्स नहीं बनाया, 2 से 3 पेज बनाया था शुरू में और उतने से हो गया सब कुछ काम। मतलब मैं क्या करता था, थोड़ा सा आलसी था, मैं बता दे रहा हूँ सच्चाई कि मैं आलसी था। नोट्स बनाना और पढ़ना मुझे अजीब लगता था। मैं यूट्यूब को ओपन करता था, जैसे थ्योरी है, थ्योरी पढ़ता था, थ्योरी से रिलेटेड फिर MCQ करता था, कॉन्फिडेंस हो जाता था MCQ करने के लिए, मतलब मुझे आसानी होती थी जिसमें अच्छा नंबर आ सकता था, मैं ऐसे ही करता था। तो सिलेबस में से प्रत्येक दिन 1 या 2 टॉपिक को सर्च करना है और उसको देखना है। थ्योरी देख लो, उसके बाद MCQ करो, थ्योरी के बाद ही MCQ। शुरू में MCQ नहीं करना है। शुरू में थ्योरी पढ़ लेना है, 10-15 मिनट जो भी मिनट का वीडियो होगा उसको पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट लगे नोट्स करो और उसके बाद उसी टॉपिक का MCQ करो कि देखो मैं कितना पढ़ा और कितना मैं कर पा रहा हूँ। जो नहीं कर पा रहे हो
MCQ, उसको नोट्स करते चलो कॉपी में। नोट्स करने का एक फ़ायदा है दोस्तों, मैं मतलब नहीं करता था, ये मेरी लापरवाही मानी जाएगी, लेकिन नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो नोट्स में रिवीजन करने के लिए आसानी से रिवीजन किया जा सकता है। और अगर यूट्यूब पे डिपेंड रहने पर होगा क्या कि मान लो मोबाइल ख़राब हो गया, लाइट नहीं आ रही कुछ दिनों से, तो समस्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। और यूट्यूब में क्या है कि एक सर्च करोगे तो देखोगे, कॉपी में जो नोट्स रहेगा 2-4 मिनट में ही मतलब 1-2 पेज रिवीजन कर सकते हो, यही इसका फ़ायदा होता है। तो ये हो गया, सर्च करके देख लोगे, ठीक है। और जब बार बार फेल हो रहे हो, लंबे टाइम से फेल हो रहे हो, तो मतलब इस स्ट्रेटजी से काम करोगे, धैर्यपूर्वक काम करोगे, अच्छा नंबर आना ही आना है, अच्छा नंबर आना है। लेकिन मैं कह दूँ कुछ बच्चे ऐसे लापरवाही कर जाते हैं सब बीच में, कितनी भी अच्छी वीडियो बनाने के बाद लापरवाही जो करेगा, थोड़ा सा इधर उधर नहीं भी पड़ेगा, फिर भी वो जनरल नंबर ला देगा, 90 नंबर आ ही जाएगा उसका। और यह जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का ढंग मुझे नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, तो इसलिए अब जाके अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी, वो भी संपूर्ण जानकारी अभी भी नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। अब चलो समझते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो तो सर्च कर लोगे, खोज लोगे, यूट्यूब में मिल ही जाएगा। अगर मुझसे जानना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूँ तो वो भी मैं बना दूँगा। और कुछ जो सीटेट का, जब से सीटेट हो रहा है, और 2025 में तो हुआ नहीं है, लेकिन 2024 तक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो जरूरी, वो सबसे पहले पढ़ लेना। कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ लेना, जो भी कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो सब पढ़ना। पियाजे के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझना, पढ़ना नहीं है समझना है बस। सीटेट जो भी है बस पढ़ने पर नहीं है, समझने पे बेस्ट है। और वाइगोत्स्की, 3 चीज़ के बारे, 3 लोगों के बारे में पहले पढ़ना, 3 मनोवैज्ञानिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिसमें पहला कोहलबर्ग है, दूसरा पियाजे है, और तीसरा वाइगोत्स्की है, और एक चॉम्स्की। तो चॉम्स्की उसको छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आता है। और ये 3 मनोवैज्ञानिक हो गया। और एनसीएम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में पढ़ लेना है, और समावेशी शिक्षा को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक बना हुआ है। 30 से 40% पूरे 100% में से 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से आता है। और ये तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो और पढ़ने का मन करेगा, जब और पढ़ोगे तो नंबर और अधिक आएगा, ये सच्चाई है। अब चलते हैं और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 2 चीज़ें और करना, मतलब 2 चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देना है। पेडागोजी, जो यहाँ पे जैसे कोई भी सब्जेक्ट है इसमें सीटेट में, जैसे कि सीट भी मैं बोल दूँ, यहीं से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही रहेगा। इसमें पेडागोजी 15 नंबर का, और कंटेंट ये भी 15 नंबर का रहता है, मतलब 15-15 30 नंबर का टोटल हो गया। तो इसमें से किसी अभ्यर्थी का कंटेंट कमज़ोर रहता है, किसी का पेडागोजी, मतलब कहने का यह है कि किसी का कंटेंट अच्छा रहता है तो किसी का पेडागोजी अच्छा रहता है, ठीक ना। तो अगर दोनों में से कोई एक, जैसे कि मान लो कि मैं पेडागोजी में ला दिया, जैसे 15 नंबर का है, इसको तैयार करना आसान है, सबका अलग अलग नज़रिया देखने का, लेकिन इसको तैयार करने के लिए मतलब कि तैयार करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 80% मेहनत करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये समझ पर आधारित है, सिचुएशन बेस्ड होता है क्वेश्चन, कि स्थिति कैसी है उस हिसाब से इसका आंसर देना होता है, प्रश्न में क्या कर रहा है उसका स्थिति क्या है उस हिसाब से इसका आंसर देना होता है, जो कि बहुत आसान होता है। तो अगर जैसे कि जिसका अच्छा तैयारी पेडागोजी, मान लो कि 15 में से अगर ये 15 ला दे रहा है, तो 15 में से 15 ला दिया, तो यहाँ स्थिति उसकी बढ़िया है। कंटेंट में 15 में से वो 10 ला दे रहा है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, मतलब 30 में से इसका 25 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही 5 सब्जेक्ट का जोड़ लो कि यही स्थिति रही, 25-25 125, तुरंत 125 नंबर आ जाएगा, बस इस ढंग से मेहनत अगर किया जाए तो। लाना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये झूठ बात है ही नहीं, ये आसान चीज़ है। पेडागोजी ज़बरदस्त ढंग से मजबूत कर लेना, कंटेंट मजबूत कर लेना, कंटेंट अगर कमज़ोर है तो पेडागोजी पे ज़्यादा मेहनत कर लेना। पेडागोजी में कुछ कमजोरियाँ रह जाएगी, तो 15 में से अगर 10 भी आ जा रहा है, 15 में से मान लो 10 की जगह 8 आ जा रहा है, अब पेडागोजी में 15 में से 14 आ जा रहा है, तो 14-8 कितना हो जाएगा 22 नंबर, तभी भी 22 नंबर। अगर 22 नंबर क्या 20 नंबर टोटल, मान लो सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर आ रहा है 30 में से, और 5 सब्जेक्ट है तो 20 पे से क्या हो जाएगा 100 नंबर, फिर भी अच्छा नंबर है। मैं एक चीज़ और सच्चाई बता दूँ, भ्रम से दूर रहना हमेशा, अब भटकना नहीं है। इसमें क्या है कि अगर जो ला दिया है 90 नंबर और जो ला दिया है 149 नंबर, दोनों एक ही चीज़ है,
क्योंकि ये जो नंबर है ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, 149 नंबर ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। जब एग्ज़ाम होगा, जो मुख्य एग्ज़ाम होता है वहाँ से वो नंबर जुड़ता है, वहाँ से मेरिट बनती है। ये क्वालिफाइंग मार्क होता है, कम से कम 90 नंबर लाना होता है 150 में से। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।